डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिससे काफी लोगों को उम्मीद थी। वॉर जैसे समय में ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ सेक्टर साबित हो सकता है, पर जब से ये यूएस ईरान वॉर स्टार्ट हुई है, डिफेंस सेक्टर की भी इक्वली पिटाई हुई है। इसके पीछे मुझे दो कारण लगते हैं। पहला कारण, यूएस और इजराइल ने वॉर में ईरान की डिफेंस फैक्ट्रीज को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज ने एक वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल सेट कर दिया। वॉर में डिफेंस कंपनीज का भारी नुकसान हो सकता है। मुझे लगता है ये मोस्टली सिर्फ सेंटिमेंट्स है, और अगर ये कंपनीज अच्छे सेल्स और प्रॉफिट नंबर्स दिखाएगी, लोग इस सेंटिमेंट को भूल जाएंगे। दूसरा कारण, जैसे जैसे वॉर की वजह से कच्चे तेल के प्राइसेस इंक्रीज हुए, इंडियन गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल पे लगाए हुए टैक्सेस को कम करना पड़ा, जिस वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे एक हिट आने लगा। और जब गवर्नमेंट की अर्निंग कम होती है, वो नेचुरली स्पेंडिंग भी कम कर पाएगी। इसका नेगेटिव इंपैक्ट आता है रेलवे, डिफेंस और रोड जैसे सेक्टर्स पे। पर्सनली मुझे नहीं लगता है, अगर गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग से कटौती करनी होगी तो वो शायद रेलवे या रोड सेक्टर से करना प्रेफर करेगी। करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इंडिया डिफेंस में कम स्पेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं डिफेंस सेक्टर पे काफी बुलिश हूं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल डिफेंस का अच्छा बजट रखा है, और पिछले साल ही गवर्नमेंट ने एक 15 साल का एम्बिशियस डिफेंस प्लान प्रपोज किया था, जिसमें मेक इन इंडिया पे काफी फोकस किया था। इसके अलावा इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स के नंबर्स अभी कम है, पर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। प्लस इस वॉर वाली गिरावट में डिफेंस के स्टॉक्स एक्सपेंसिव से मॉडरेट वैल्यूएशन पे भी आ गए हैं। इस वीडियो में हम इंडिया की सभी डिफेंस कंपनीज को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला, ऐसी कंपनीज जो अटैक करने के लिए यूज होने वाले वेपन्स बनाती है। दूसरा, वो कंपनीज जो हमारे डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाती है। तीसरा, वो कंपनीज जो टैंक्स, शिप्स, सबमरीन्स या फाइटर जेट्स बनाती है, बेसिकली जिन पे डिफरेंट वेपन्स इंस्टॉल किए जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अटैकिंग वेपन्स से। अटैकिंग वेपन्स में सबसे पहले बात करते हैं बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोसिव्स की। इसमें यू कैन लुक एट सोलर इंडस्ट्रीज। ये कंपनी माइनिंग और डिफेंस दोनों के लिए एक्सप्लोसिव्स बनाती है। इसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, ये मेनली डिफेंस सेक्टर के लिए एक्सप्लोसिव्स बनाती है, और इसका स्टॉक अपने पीक से 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। पर इसका मेन कारण है कंपनी के लास्ट कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। बालू फोर्ज, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसे नाटो सप्लाई चेन में रिसेंटली ऐड किया गया है, और इसे रिसेंटली अपनी मार्केट कैप से बड़ा ऑर्डर मिला है फ्रॉम वन ऑफ द नाटो सप्लायर, और इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत शानदार पेस से ग्रो कर रहे हैं। इसका स्टॉक अपने पीक से 50% नीचे चल रहा है, और इसका पीई सिर्फ 20 पे चल रहा है। इस कंपनी पे जनवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की थी, जिसके बाद इसके शेयर में एक मैसिव करेक्शन आया था। इस टैक्स रेड में कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला है, और उसके बाद कंपनी को नेटो वाला मैसिव ऑर्डर भी मिला है। फिर भी इसका स्टॉक प्राइस काफी नीचे आया हुआ है। बॉम्ब्स के बाद बात करते हैं मिसाइल्स की। इसमें लिस्टेड स्पेस में सिर्फ एक कंपनी है, भारत डायनामिक्स। ये शेयर अपने पीक से 40% नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका पीई 75 का है, जो मुझे थोड़ा हाई लगता है, गिवन कंपनी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में कुछ खास नहीं कर रही है। स्टिल इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, स्पेशली एक्सपोर्ट मार्केट में। मिसाइल्स को बनाने के लिए एक्सप्लोसिव्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशल अलॉयज की भी रिक्वायरमेंट होती है। For explosives, you can look at Solar Industries, Premier Explosives. For defense electronics, you can look at Bharat Electronics, Data Patterns, Apollo Microsystems, MTAR Technologies, अस्त्र माइक्रोवेव। इसके अलावा स्पेशल अलॉयज के लिए मिधानी को देख सकते हैं। आज के टाइम जो सबसे ज्यादा क्रूशल वेपन मुझे लगता है, वो है ड्रोन्स। आप चाहे रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर लो, या इंडिया पाकिस्तान, या अभी ईरान यूएस, हर जगह ड्रोन्स का यूज तेजी से बढ़ा है। अटैकिंग ड्रोन्स में 2 टाइप के ड्रोन्स आते हैं। पहले, सुइसाइड ड्रोन्स। ये ड्रोन्स सामने वाली कंट्री के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से टकराते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके लिए यू कैन लुक एट सोलर इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइज। दूसरे, स्वार्म ड्रोन्स। ये सस्ते ड्रोन्स होते हैं, और इनका काम होता है दुश्मन की टेरिटरी में जाकर मिसाइल्स से फूट जाना। क्योंकि ये ड्रोन्स सस्ते होते हैं, ये सामने वाली कंट्री की एक्सपेंसिव मिसाइल्स को वेस्ट करवा देते हैं। प्लस ये सामने वाली कंट्री के एयर डिफेंस सिस्टम में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कहां पे एयर डिफेंस वीक है, जिसका यूज करके सामने वाली कंट्री पे अटैक किया जा सके। इसके लिए यू कैन लुक एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
अटैकिंग वेपन्स के बाद बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की। इसके लिए इंडिया रशिया के S-400 पे सबसे ज्यादा रिलाय करता है, पर ये S-400 की जो मिसाइल्स है वो बहुत महंगी मिसाइल्स है। इसलिए इंडिया S-400 के साथ कुछ इंडियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी इंटीग्रेट करता है। इसमें इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले हफ्ते इस कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं और कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रही है। मुझे पर्सनली ये कंपनी और सब सेक्टर काफी पसंद है। इसका स्टॉक अपने पीक से लगभग 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो डिफेंस मीटिंग हुई थी उसमें लगभग $25 बिलियन के डिफेंस परचेस की नेसेसिटी का अप्रूवल मिनिस्ट्री ने दिया है और उसमें एयर डिफेंस सिस्टम्स एक क्रूशियल पार्ट है। इसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर के रूप में मिल सकता है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो लुक एट एक्सिस केड्स। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंपनी भी मुझे पसंद है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो लुक एट जेन टेक्नोलॉजीज। पर इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू डिफेंस रिलेटेड ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर से आता है, जिस पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। इन एयर डिफेंस सिस्टम में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की नीड होती है, जिसके लिए यू कैन लुक एट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा पैटर्न्स, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, एमटार टेक्नोलॉजीज, अस्त्र माइक्रोवेव, पारस डिफेंस। अब इन सब के बाद बात करते हैं जिन पे वेपन्स को लोड किया जाता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टैंक्स की। लिस्टेड कंपनीज में यू कैन लुक एट भारत फोर्ज, जिसकी टैंक्स बनाने में ही एक्सपर्टीज है। इसका शेयर अपने पीक से लगभग 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो उसमें नंबर आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। इसकी मैनेजमेंट मुझे पर्सनली थोड़ी वीक लगती है और इन वेरी लॉन्ग फ्यूचर मुझे लगता है ड्रोन्स फाइटर जेट्स के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकते हैं। अगर पानी की बात करें तो उसमें शिप्स आती है। 3 कंपनीज हैं जो इंडिया के लिए शिप्स बनाती है। कोचिन शिपयार्ड, इस कंपनी की मेन एक्सपर्टीज है एयरक्राफ्ट शिप्स बनाना। बेसिकली ऐसे बड़े शिप्स जो अपने ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स को कैरी कर सके। ये कंपनी छोटे वॉरशिप्स भी बनाती है। इसका शेयर अपने पीक से 55% नीचे ट्रेड कर रहा है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये कंपनी मेनली छोटे वॉरशिप्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी हवरक्राफ्ट्स बनाने में एक्सपर्टाइज रखती है। इसका शेयर अपने पीक से 30% नीचे ट्रेड कर रहा है और मुझे इसकी वैल्यूएशंस अच्छी लग रही है। मैजडॉक, ये वॉरशिप्स तो बनाती ही है, ये एक ऐसी इकलौती इंडिया की कंपनी है जो सबमरीन्स भी बनाती है। मैं इस कंपनी पे काफी बुलिश हूं क्योंकि इंडियन नेवी ने रिसेंटली ही सबमरीनर्स के एक बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है, जो मैजडॉक जर्मनी की एक कंपनी के साथ मिलकर बनाएगी। अभी उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल और बजट एलोकेशन गवर्नमेंट से आना बाकी है। आई होप आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूं।